वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जी हालिया सैलाब में फैलने वाली तबाही का बोझ जो है वो अल्लाह ताला पे न डालें, बल्कि नुकसानात की असल वजह अपने अमाल में तलाश करें। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर दिफा का कहना था कि जी नालों और दरियाओं की ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ और दीगर कमर्शियल और रिहायशी तामीरात खड़ी कर दी जाएँ तो फिर ऐसी ही तबाही आती है। उनका कहना था कि जी नालों की ज़मीन पर घर और आबी गुजरगाहों पर होटल बने हुए हैं, सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियाँ हैं तो और उसको कहते हैं ना कब्जा करके जो है बाकायदा हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, जिससे जो है नुकसानात बढ़ गए हैं। तमाम तर दरिया जो थे उनके धारे के अंदर उनकी जो जुरिस्डिक्शन थी, दरियाओं की अपनी जुरिस्डिक्शन थी, उसमें इंसानों ने जो है इंटरफेयर किया हुआ था, कब्जा ग्रुप बना हुआ था। नए होटल बन गए हैं, सवाद चले जाएं, कहीं और चले जाएं। तो मेरा अर्ज है कि ये खुद एहतसाबी का वक्त है कि जब आप इनक्रोच करते हैं या इनक्रोचमेंट की दावत देते हैं या आबी गुजरगाहों को किसी शख्स को या अशखास को ओबलाइज करने के लिए जब आप इस किस्म की स्कीमें बनाती हैं तो फिर जो है फितरत जो है वो रिएक्ट करती है, नेचर जो है वो रिएक्ट करती है। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि जी बड़े डैम बनने के इंतजार में कहीं सब कुछ ना लुट जाए, इसलिए छोटे डैम बनाए जाएं, हर गाँव के लिए अपना छोटा सा डैम हो। उन्होंने बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि जी सियासी जमातें उन्हें अपनी गिरफ्त मजबूत करने का जरिया समझती हैं। उनका कहना था कि जी आखिरी बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में 2015 में हुए थे। किसी मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आगे पीछे नहीं होती, मगर यहाँ पता ही नहीं होता कि जी बल्दियाती इंतखाबात जो हैं कब होंगे। उन्होंने कहा कि जी सियासी निज़ाम की तरह बल्दियाती निज़ाम को भी मजबूत किया जाए। तो जनाब जो बातें आज ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं वैसी ही बातें अक्सर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत की आज की तहदीद छोटी जमातें मसलन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM जो है वो भी एक अरसे से करती आई हैं। क्या हुकूमत इत्तेहाद के सीनियर वज़ीर की इन बातों से कोई फ़र्क पड़ेगा? हम इस जारी सारी तबाही से कुछ सीखेंगे? माजी का तजर्बा हमें बताते कि हम इस तरह की तबाहियों के बाद भी कुछ सीखने पर तैयार नहीं। 1973 के सैलाब से लेकर 2010 और 2010 से लेकर 2022 के दरमियान आने वाले सैलाबों से हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। गालिबन यही सवाल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जो है आज वो कर रहे थे और जनाब हमारा भी यही सवाल है। जी हाँ, पंजाब में सैलाब और बारिशों से फैलने वाली तबाही जारी है और अब सिंध के लोग सहमे बैठे हैं कि जी लाखों क्यूसिक सैलाबी रेला जो है सुपर फ्लड की सूरत में उनकी जाने बा रहा है। लेकिन इन हालात में भी कोता बीनी की सियासत हो रही है। लोगों की मुसीबत और दुखों को उजागर करने के बजाय कई चेहरे इस मौके को भी अपनी ज़ाती तशहीर का जरिया बना रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी समाजी मीडिया इस किस्म की खबरों से भरा हुआ है कि जी निजी सोसाइटी के हुकाम जो हैं वो मुसीबत ज़दा अफराद को इसलिए डरा धमका रहे हैं कि वो अपने साथ होने वाले धोखे पर एहतजाज ना करें। पता नहीं कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, मैं कहाँ कहाँ से इस टाइम जो है वो अचानक से जो है वो अर्जेंट घर शिफ्ट करूं और किधर शिफ्ट करूं। जो मेरा कसूर क्या है मुझे बता दें और मेरे जैसे और लोगों का कसूर क्या है बता दें। क्या हम करोड़ों रुपए का नुकसान करके यहाँ पर जो है वो सड़क पर गंदे पानी में जो है वो मैं खड़ी हूँ, तो मुझे बताएं ना मैं क्या करूँ। आप मेरे जो है वो नुकसान का ज़ाला करें मुझे अकोमोडेट। इसी धोखे पर जो दरिया की राहगुजर पर उन्हें प्लॉट बेचकर उनके साथ किया गया था, इसे कहते हैं ज़बरदस्त मारे और रोने भी न दे। हुक्मरान अशराफिया की खुदगर्जी और अवाम की बेबसी की इन गिनत कहानियाँ जो है सैलाब में बिखरी हुई हैं। लेकिन क्या हम माजी की गलतियों से कुछ सीखने को तैयार हैं? क्या हम कुछ नया कर दिखाने की ख्वाहिश रखते हैं? ख्वाजा आसिफ ही नहीं, हमारा भी यही सवाल है। सैलाब से फैली तबाही का मईशत पे क्या असर पड़ेगा? आम आदमी की ज़िंदगी इससे कैसे मुतासर होगी? आज प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है हिज़्ब इख्तिलाफ को शिकायत है कि इन हालात में भी उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? कौमी असम्बली के स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के अरकान स्टैंडिंग कमेटी के इस्तीफ़ों को मंजूर नहीं किया, उन्हें समझाने की बातें हो रही हैं। क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण है?